आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को। तो आज हम लोग इस लेक्चर में 3.1 के सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या करता है उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। कह रहा है आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 ईयर ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. ठीक है। और रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है। पहले इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना होगा, फिर इसको ग्राफिकली दिखाना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आफ्ताब और उसके डॉटर का प्रेजेंट एज मेरे को नहीं मालूम है। तो पहले हम लोग आफ्ताब का प्रेजेंट एज मान लेते हैं। लेफ्ट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब bx। ठीक है। देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर dy। तो आफ्ताब का प्रेजेंट एज x है और उसके डॉटर का प्रेजेंट एज y है। कह रहा है 7 ईयर एगो। 7 ईयर एगो यानी 7 साल पहले का क्या एज होगा। ठीक है। यानी एज बिफोर 7 ईयर। तो प्रेजेंट में आफ्ताब x ईयर का है, तो 7 साल पहले क्या होगा, अभी से 7 ईयर कम होगा। यानी आफ्ताब एज इक्वल टू, अभी से 7 साल पहले आफ्ताब का एज कितना होगा, x माइनस 7 ईयर। और डॉटर का एज क्या होगा, डॉटर्स एज क्या होगा, y माइनस 7 ईयर। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते क्या है, अब क्या कह रहा है, आफ्ताब अपने आप को कह रहा है कि आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। ठीक है। यानी 7 साल के बाद, 7 साल पहले आफ्ताब जो था अपनी डॉटर से 7 टाइम्स था। ठीक है। यानी ये हुआ 7 ईयर पहले आफ्ताब का एज। ठीक है। और ये हुआ y माइनस 7 ईयर पहले उसके डॉटर का एज। अभी दोनों इक्वल ही हैं, लेकिन आफ्ताब कह रहा है कि 7 साल पहले जो मेरा एज था मेरी डॉटर के एज का 7 टाइम्स था। तो हो गया 7 टाइम्स इक्वल, यानी 7 साल पहले आफ्ताब 7 टाइम्स था तो उसकी डॉटर को भी 7 टाइम्स कर दिया, दोनों इक्वल हो गया। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। इससे क्या इक्वेशन बन रहा है, x माइनस 7y को इधर लिया, माइनस 7 प्लस 49 इक्वल टू 0। यानी x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन। पहले इक्वेशन को हम लोगों ने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। अब दूसरे को रिप्रेजेंट करना है। अगेन कह रहा है 3 ईयर फ्रॉम नाउ। 3 ईयर फ्रॉम नाउ यानी अभी से 3 साल पहले, प्रेजेंट एज जितना होगा उससे 3 साल बाद, प्रेजेंट एज के 3 साल बाद, यानी आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम प्रेजेंट एज। ठीक है। तो आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा, आफ्ताब एज प्रेजेंट में उसका एज है x ईयर का, 3 साल बाद x प्लस 3 ईयर। और उसकी डॉटर्स का एज क्या हो जाएगा, डॉटर्स एज अभी y ईयर की है तो 3 साल बाद y प्लस 3 ईयर। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। पहले एक तरह ये हो गया आफ्ताब का एज और ये हो गया उसकी डॉटर का एज।
क्वेश्चन में कह रहा है कि अवतार कह रहा है कि 3 साल के बाद जो मेरा एज हो जाएगा मेरी डॉटर के एज के 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी 3 गुना हो गया। अवतार कह रहा है कि 3 साल के बाद मेरा एज 3 टाइम्स हो जाएगा, तो उसकी डॉटर के एज को भी 3 टाइम्स कर दें तो दोनों इक्वल हो गया। यानी इसके बाद से हम अगर सॉल्व करें तो होगा x + 3 = 3y + 9। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? x - 3y = या 9 को इधर लेके आते हैं तो हो जाएगा -6 = 0। ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन। तो हम लोगों ने सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब इस दोनों सिचुएशन को मेरे को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और करा है इजंट दिस इंटरसेक्टिंग, क्या यह एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है? तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ही पता चलेगा कि इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा इरेज करते हैं। पहले इक्वेशन दोनों लिख लेते हैं, क्या क्या इक्वेशन मिला है। x - 7y + 49 = 0 और दूसरा है x - 3y - 6 = 0। अब ये जो सिचुएशन आया है उसको हमको क्या करना है? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी चीज़ को हमको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो उसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू होना कंपलसरी है। पहले एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ बनाना है मेरे को। पहले इक्वेशन का 2 इक्वेशन है तो 2 ग्राफ मिलेगा, यानी 2 लाइन मिलेगा। अब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा वो तो पता चलेगा बनाने के बाद। x - 7y + 49 = 0 इसका ग्राफ बनाने वाले हम लोग। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x = +7y, क्योंकि 0 के पास जाएगा तो +7y - 49, यानी यहाँ y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा वेन। ठीक है, वेन y = 5, y अगर 5 पुट करते तो x क्या मिलेगा? x = 7 × 5 - 49, यानी x का वैल्यू 35 में से 49 माइनस करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा -40। ये हो गया। अब when y = 7, अगर y का वैल्यू 7 पुट करते हैं तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? 49 - 49, यानी x का वैल्यू 0। ठीक है, तो इससे 2 कोऑर्डिनेट बन गया मेरा। x क्या है? पहले में x है, पहले में x है -14 और y कितना माने थे? 5, और दूसरे में x है 0 और y है 7। ये 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गया। इसी कोऑर्डिनेट से पहला ग्राफ ड्रॉ होगा। फिर अब दूसरा ग्राफ, दूसरे इक्वेशन का ग्राफ होगा। ग्राफ ऑफ x - 3y - 6 = 0। x का वैल्यू क्या होगा? 3y + 6। वेन y = 0 या वेन y = 1। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा? 9, 3 × 1। और वेन y = -1 तो x का वैल्यू क्या होगा? +3। ठीक है, यहाँ से इसका भी कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गया। इसका भी कोऑर्डिनेट मेरे को यहाँ से मिला, x और y का दूसरे इक्वेशन का। पहले में x कितना है? 9 और y 1, और दूसरे में x 3 और y -1।
अब ये दोनों कोऑर्डिनेट मिल गया है दोनों इक्वेशन के लिए, तो ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमको कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना होगा। कार्टेशियन प्लेन के लिए एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना होगा, जो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेगा किसी पॉइंट पर। तो जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेगा उसको ओरिजिन कहते हैं और उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो एक्स एक्सिस होगा और जो वर्टिकल लाइन होगा वो वाई एक्सिस होगा। तो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 का लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 19 20 22 24 और इधर -2। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन तैयार हो गया हमारा। पहले में x है -14 और y है 5। x -14 और y 5 4 और बीच में यहाँ 5 आएगा। यहाँ पर एक पॉइंट मिला x -14 और y, ठीक है। फिर क्या है x 0 और y 7, x 0 और y 7, यहाँ पर दूसरा पॉइंट x 0 और y 7, ठीक है। इससे एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हुआ ग्राफ, क्योंकि हम लोग स्केल का यूज नहीं कर रहे हैं तो ग्राफ थोड़ा टेढ़ा होगा। ये ग्राफ किसका है? फर्स्ट वाले इक्वेशन का है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या था, उसको तो मिटा दिए हम लोग। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन आपका था x - 7y + 42 = 0। ये ग्राफ फर्स्ट वाले इक्वेशन का हुआ आपका। दूसरा क्या है, x का 9 y का 1, x का 9 यहाँ पर आएगा, y का 1 यहाँ पर आएगा, यानी पॉइंट्स मिलने वाला है यहाँ पर x का 9 y का 1, ये पॉइंट हो गया आपका। दूसरा है x का 3 y का -1, x का 3 यहाँ पर और y का -1 यहाँ पर, यानी यहाँ पर पॉइंट मिला x का 3 और y का -1। इससे हम लोग मिलाते हैं और इसको बढ़ाएंगे हम लोग। तो ये जाकर दोनों ग्राफ किसी ना किसी पॉइंट पर क्या करेगा, एक दूसरे को कट करेगा, ठीक है, आगे कट कर देगा किसी पॉइंट पर। तो ये किसका, कौन सी इक्वेशन का ग्राफ था, x - 3y - 6 = 0। तो हम लोगों ने पहले इक्वेशन को हम लोगों ने ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर लिया है और एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट किया है। ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, स्केल वगैरह का यूज कीजिएगा तो थोड़ा ढंग से बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा एक दूसरे को आगे हाँ किसी ना एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट जरूर करेगा, ठीक है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन बनेगा। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। सेकेंड नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल for ₹3900 लेटर सी बाय अनदर बैट
एंड 3 मोर बॉल ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300। देखिए बैट और बॉल खरीद रहा है तो एक बैट और एक बॉल का तो कॉस्ट मालूम नहीं है, तो पहले लिख लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी X ₹X and the cost of one ball be ₹Y। According to क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 बैट और 6 बॉल का टोटल कॉस्ट 3900 है। ठीक है, 3 बैट और 6 बॉल, एक बैट का कॉस्ट है ₹X, तो 3 बैट का कॉस्ट होगा 3X, एक बॉल का कॉस्ट है ₹Y, 6 बॉल का कॉस्ट होगा 6Y, तो टोटल कॉस्ट कितना है 3900। ठीक है, ये पहला इक्वेशन बन गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3X + 6Y - 3900 = 0। ठीक है, इसमें देखें क्या कुछ कॉमन भी है, कॉमन 3 है तो 3 निकाल लेते हैं। X + 2Y - 1300 = 0 और 3 0 से जाकर डिवाइड हो जाएगा 0 में, तो क्या बचेगा X + 2Y - 1300 = 0। ये पहला इक्वेशन आपका हो गया। अगेन फिर से क्या कह रहा है कि फिर से वो कोच जो है वो मार्केट जा रही है और एक बैट और 3 बॉल खरीद रही है। एक बैट का कॉस्ट ₹X और 3 बॉल का कॉस्ट 3Y, तो उसको कितना टोटल कॉस्ट हो रहा है 1300, यानी X + 3Y - 1300 = 0। ये इक्वेशन तो है। अब इसी दोनों इक्वेशन को मेरे को क्या करना है, एल्जेब्रिकली तो रिप्रेजेंट कर लिया, अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो पहले इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ऑफ X + 2Y - 1300 = 0। इसमें X का वैल्यू निकाल लेते हैं, -2Y - +1300 = 0। ठीक है, Y का वैल्यू हम कुछ पुट कर देते हैं। Y का वैल्यू मान लो 600 पुट कर देते हैं, या when Y = 500, when Y = 500, X = -2 × 500 - 1000 + 1300, यानी X का वैल्यू क्या मिला 300। ठीक है, फिर कुछ पुट करते हैं। when X = 600, सॉरी Y = 600, तो X का वैल्यू क्या मिलेगा -1200 + 1300। ठीक है, यानी X का वैल्यू 100। इससे कोऑर्डिनेट क्या बना है X और Y का, X और Y का कोऑर्डिनेट आपका बना है, पहले में X 300 आया है और Y कितना माने थे 500, दूसरे में X ये 100 है और Y कितना माने थे 600। ये हो गया। फिर अब दूसरे का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ऑफ X + 3Y - 1300 = 0 का, यानी X = क्या होगा -3Y + 1300। ठीक है, तब यहाँ से Y का वैल्यू पुट करते हैं। when Y = 300, ठीक है, तो X का वैल्यू क्या मिलेगा X = -900 + 1300, यानी X का वैल्यू मिला 400। ठीक है, when Y = 400, ठीक है, तो X का वैल्यू क्या मिलेगा -1200 + 1300, यानी X का वैल्यू 100, यानी X और Y कोऑर्डिनेट क्या मिला यहाँ से, पहले में X 300 और नहीं, पहले में X 400 और Y 300, दूसरे में X 100 और Y 400। तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, इसी को अब हम लोग को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है,
इस सारे कोऑर्डिनेट को एक जगह लिख लेते हैं। पहला क्या है, 300, 500, 100, 600। दूसरा 400, 300, 100, 400। इसको हम लोग को अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ 300, 400 का है, तो 100 का स्केलिंग लेंगे। 100, 200, 300, 400, 5, 6, 7, 800। पहले इक्वेशन का ग्राफ बना रहे हैं। पहला इक्वेशन में x 300 y 500, x 300 और y 500। यहाँ पॉइंट मिला 300, 500 और दूसरा में क्या है x 100 y 600। यहाँ मिला 100 और 600 का। इसका ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनने वाला है। ठीक है, ये ग्राफ बना पहले इक्वेशन का। दूसरे क्या है, x 400 y 300, x 400 y 300 यहाँ पर, और दूसरे का क्या है x 100 और y 400, x 100 और y 400 यहाँ पर। ठीक है, वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1000, 14,000, लगभग में ये यहाँ पर 1300 पर क्या करेगा, जब स्केल से बनाएगा तो पता चलेगा ये 1300 पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। यानी यहाँ से ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, यानी y आपका y 0 और x 1300 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसा बनने वाला है। क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे फाउंड वाज ₹160। यानी 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का टोटल कॉस्ट 160 है। तो पहले लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल be ₹X and the cost of 1 kg grapes be ₹Y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 kg एप्पल, 1 kg का X रुपया, 2 kg का 2X प्लस 1 kg ग्रेप्स का Y रुपया हो गया। इसका टोटल कॉस्ट कितना है 160। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, 2x प्लस वाई माइनस 160 इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन। अगेन फिर से दोबारा क्या कह रहा है, कुछ महीने के बाद 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स, 1 kg का x, 4 kg का 4x और 2 kg ग्रेप्स यानी 2y इक्वल टू 300 है। यानी यहाँ से ऐसे लिखेंगे 4x प्लस 2y माइनस 300 इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन है, तो यहाँ 2x प्लस वाई माइनस 150 इक्वल टू 0। यानी 2 डिवाइड हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस 150
इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर लिया है, अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला इक्वेशन है ग्राफ ऑफ 2x + y - 160 इक्वल टू 0। इसमें से y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2x - 2x हो जाएगा और प्लस 160। x का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू मिलेगा वेन x इक्वल टू, हम कुछ पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू हम लोग मान लीजिए 80 पुट कर दे रहे हैं, x का वैल्यू 80, तो y इक्वल क्या हो जाएगा -2 × 80 -160 + 160, y का वैल्यू 0। ठीक है, अब आगे में वेन x इक्वल टू 70 पुट कर देना है, x का वैल्यू 70, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -140 + 160, यानी y का वैल्यू 20। ठीक है, y का वैल्यू 20 आ गया। फिर से ग्राफ दूसरे इक्वेशन का, ग्राफ ऑफ 2x + y - 150 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें y का वैल्यू निकाल लेते हैं, -2x + 150 इक्वल टू 0 वेन x इक्वल टू, मान लीजिए x का वैल्यू 70 पुट कर रहे हैं, तो y इक्वल टू -140 + 150 यानी 10 वेन x इक्वल टू, अगर 80 पुट कर दे रहे हैं तो y इक्वल टू क्या होगा -160 + 150 यानी -10। तो इससे पहले इक्वेशन का क्या कोऑर्डिनेट बना, पहले वाले इक्वेशन का कोऑर्डिनेट आपको मिला था, पहले में x कितना है, x है 80 तो y है 0, और दूसरे में x है 70 तो y है 20। इसमें x है 70 तो y है 10, और इसमें x है 80 तो y है -10। तो ये कोऑर्डिनेट भी मेरे को मिल गया है, जैसे पहले और दूसरे इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया है, इसका भी वैसे ही आपको खुद से ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ठीक है।